Hello and welcome students. This is the second video of organic chemistry और carbon and its compound और इस वीडियो में हम कवर करेंगे organic compounds. And if you haven't seen the first video of carbon series which was on bonding in carbon and allotropes of carbon, then the link is given in the description. You can see it from there. Let's continue the chapter. और इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है organic compounds, characteristics of organic compounds, hydrocarbons and homologous series. So organic compounds. What are organic compounds? Organic compounds are the compounds of carbon. यानी वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यहाँ एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट का प्रेजेंस बहुत मैटर करता है, वो है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. प्लांट्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए ग्लूकोज, सेलुलोज, शुगर, स्टार्च एक्सेट्रा. एनिमल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता है वो है यूरिया, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा. कोल, पेट्रोलियम, फर्मेंटेशन. कुछ कंपाउंड जैसे इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड हमें मिलता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से. वुड से हमें मिलता है मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन और बहुत सारे सिंथेटिक मेथड्स भी हैं जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाता है. अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे मीथेन CH4, ईथीन C2H4, मेथनॉल CH3OH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और भी बहुत सारे हैं. ये तो कुछ एग्जांपल्स ही थे. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कार्बन इज अ नेसेसरी एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन इज अ मस्ट, उसमें कार्बन का प्रेजेंस होगा ही होगा. जैसे आप कोई भी ले लो, मीथेन CH4, इथेन C2H6, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, सारे में कार्बन मिलेगा ही मिलेगा. सेकेंड, they generally do not dissolve in water but dissolve in organic solvents like alcohol, benzene and chloroform. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में नहीं घुलते, उन्हें घोलने के लिए हमें चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. मीथेन की होती है नेगेटिव में. फोर्थ इज दे आर इनफ्लेमेबल विच मीन्स दे कैचेस फायर वेरी इजिली. फिफ्थ इज दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. व्हाई दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. और एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए उसमें आयंस का प्रेजेंस होना जरूरी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयन नहीं बना पाते. यही कारण है कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है. एंड सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे आप कुछ भी उठा लो वो कोवेलेंट बॉन्ड से ही बने होते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वैसे तो हम ये टॉपिक ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे, बट यहाँ पे आप शॉर्ट में समझ सकते हो. पहली है हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी होते हैं. और हाइड्रोकार्बन्स के 3 टाइप्स होते हैं. पहली है एल्केन. एल्केन्स आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड. एंड फॉर एग्जांपल इथेन. यहाँ देखो कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, और जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड हो उसे हम कहते हैं एल्केन. सेकेंड इज एल्कीन. जहां भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो वो होते हैं एल्कीन्स. एग्जाम्पल के लिए इथीन. यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये हो गई एल्कीन. थर्ड इज एल्काइन. जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो वो होते हैं एल्काइन. एग्जाम्पल के लिए इथाइन. यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड. नेक्स्ट इज अल्कोहल. जिस कंपाउंड में OH का प्रेजेंस हो उसे हम कहते हैं अल्कोहल, जैसे मिथनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल. यहाँ पे कार्बन के साथ एक OH अटैच्ड है तो ये हो गई अल्कोहल. नेक्स्ट इज एल्डिहाइड. जब कभी भी कार्बन के मेन चेन में CHO अलग से दिखे तो वो होते हैं एल्डिहाइड. जैसे इथेनॉल CH3CHO. यहाँ कार्बन के साथ एक CHO अटैच्ड है तो ये हो गई एल्डिहाइड. नेक्स्ट इज कीटोन. जब कभी भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन हो वो होता है कीटोन. यहाँ पे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है तो जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो विद डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वो होता है कीटोन. नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं
और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के मेन चेन में COOH का प्रेजेंस होता है। जैसे देख लो आप इथेनोइक एसिड, यहाँ कार्बन के साथ अटैच्ड है COOH। नेक्स्ट इज हैलाइड, जब कभी भी कार्बन के मेन चेन में हैलोजेंस हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो उसे हम कहते हैं हैलाइड। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरोइथेन C2H5Cl, यहाँ कार्बन के साथ अटैच्ड है क्लोरीन। And if you are facing any kind of problem in naming the organic compounds, then we have nomenclature। और ये सारे के सारे नेमिंग हम nomenclature में कवर करेंगे और उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से नेम करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के एटम हो, या फिर ये कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हो। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप है, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का टाइप है एल्केन्स और अनसैचुरेटेड का एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब इन्हें समझते हैं एक एक करके। पहले सैचुरेटेड समझेंगे, फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। A saturated hydrocarbon is a hydrocarbon in which all the carbon-carbon bonds are satisfied by a single bond. Alkanes are saturated carbons. यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो फॉर्म होते हैं कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड से। और अगर एग्जाम्पल के लिए समझे तो यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड में दूसरे कार्बन एटम के साथ, यहाँ पे पहले वाली कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है और हम इसकी तीनों वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हर साइड हाइड्रोजन डाल के। यहाँ 3 हाइड्रोजन और दूसरे वाले कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन, और इस कंपाउंड को कहते हैं हम ईथेन। सो जब कभी भी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में कोई कंपाउंड फॉर्म करे तो वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट इज इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। और अगर n की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 3 तो यहाँ हो गई n की जगह 3 H2n, n की जगह 3, 2 into 3 is 6 plus 2 is 8, C3H8। C3H8 is called propane। और 2-3 आप भी ट्राई कर सकते हो n की वैल्यू अलग अलग लेके। नेक्स्ट इज दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। And third is they undergo substitution reaction. All the saturated hydrocarbons undergo substitution reaction. And what is substitution reaction? The reaction in which one atom of a molecule is replaced by another atom or group of atom is called substitution reaction. और अगर एग्जाम्पल के लिए हम समझे मीथेन CH4, अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन के साथ, then it will form CH3Cl and HCl. CH3Cl is called chloromethane. And CH4 is methane, Cl is chlorine, and HCl is, you know it very well, right? Next is unsaturated hydrocarbons. The hydrocarbons that have double or triple covalent bonds between two adjacent carbon atoms are called unsaturated hydrocarbons. These compounds are further classified into alkenes with double bond and alkynes with triple bond. यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड में, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जहां डबल बॉन्ड हो वो फॉर्म करते हैं एल्कीन्स, और जहां ट्रिपल बॉन्ड हो वो फॉर्म करते हैं एल्काइंस। और समझते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन्स की जनरल फॉर्मूला होती है CnH2n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, एंड एल्काइंस की CnH2n-2। और अगर n की जगह हम 2 लेते हैं दोनों ही केसेस में, एल्कीन्स एंड एल्काइंस में, तो ये फॉर्म करेगी C2H, 2 into 2 is 4, C2H4, और इसे कहते हैं ईथीन। और यहाँ एल्काइंस में अगर n की जगह 2 लेते हैं तो ये फॉर्म करेगा C2H, 2 into 2 is 4 minus 2 is 2, C2H2, इसे हम कहते हैं ईथाइन। And unsaturated hydrocarbons are more reactive as compared to saturated hydrocarbons.
और अगर रिएक्टिविटी की बात करें तीनों की, एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस की, तो एल्काइंस आर द मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव होते हैं एल्कीन्स, एंड एल्केन्स सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। एंड नेक्स्ट इज दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन क्या होता है? A reaction involving addition of atom or molecule to the double or triple bond of an unsaturated compound to form a saturated product is known as addition reaction। जैसे अगर हम लेते हैं यही कंपाउंड C2H4 और इसे रिएक्ट कराएं ब्रोमीन से, तो ये फॉर्म करेगा C2H4Br2 और इसे हम कहते हैं ब्रोमोइथेन, and C2H4 is ethene and Br is bromine। so यहाँ देखो आप C2H4 के साथ ब्रोमीन ऐड हो गई प्रोडक्ट साइड, तो इस तरह का रिएक्शन हो गया एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। यानी होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो ग्रुप हैं जहां पे स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है CH2 ग्रुप से, यानी एक कार्बन एटम से और 2 हाइड्रोजन एटम से। समझते हैं कैसे। जैसे हमने लिया एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्कोहल, यहाँ पे मीथेन है CH4, इथेन है C2H6, प्रोपेन है C3H8 एल्केन में। और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स की अगर डिफरेंस देखें तो इथेन में है कार्बन के 2 एटम एंड हाइड्रोजन के 6 एटम, और मीथेन में है कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 4। तो यहाँ पे डिफरेंस है कार्बन का 1 एटम एंड हाइड्रोजन का 6 - 4 is 2 CH2। सेम केस है प्रोपेन का भी, प्रोपेन है कार्बन के 3, इथेन में 2, तो डिफरेंस हो गया 1 कार्बन एटम का, और हाइड्रोजन है प्रोपेन में 8, इथेन में 6, तो यहां भी हाइड्रोजन के हो गए 2 एटम, यानी CH2 का डिफरेंस है। एल्कीन्स, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है। प्रोपीन में C3, इथीन में C2, कार्बन का डिफरेंस 1 एटम का, और प्रोपीन में 6 हाइड्रोजन, इथीन में 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 एटम का। ब्यूटीन में भी C4, प्रोपीन में C3, कार्बन का डिफरेंस 1 और हाइड्रोजन 8, यहाँ 6, हाइड्रोजन का भी डिफरेंस 2, हो गया CH2 का डिफरेंस। अल्कोहल भी देख लो, मेथनॉल है CH3OH, इथेनॉल है C2H5OH। कार्बन का डिफरेंस इथेनॉल टू मिथेनॉल में है 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ देखो 5, यहाँ 3, हो गया 2। तो जैसे हम सक्सेसिव कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं तो CH2 का डिफरेंस होता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो पहली है ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शेयर्स द सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे हमने देखा एल्केन CnH2n+2, एल्काइंस की CnH2n-2 और अल्कोहल की CnH2n+1 और OH। ये होगी अल्कोहल की जनरल फॉर्मूला। अगर आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लेते हो तो जितने भी अल्कोहल हैं और जितने भी अल्केन्स हैं तो यही सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो करेगी। नेक्स्ट इज ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन बाय द एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप एंड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 AMU। और इसका कारण ये है कि प्रीसीडिंग कंपाउंड जो होता है उसमें डिफरेंस होता है CH2 एटम का, और कार्बन की एटॉमिक मास होती है 12 और हाइड्रोजन की होती है 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हो गई 2, और 12 + 2 is 14 AMU। तो यही कारण है कि प्रीसीडिंग कंपाउंड उसमें जो डिफरेंस होता है 14 AMU का होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स चेंज ग्रेजुअली। तो होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल सकती है, और अगर एग्जांपल के लिए हम समझे तो मीथेन की देख लो आप। मीथेन इज अ गैस बट पेंटेन इज अ लिक्विड, एंड मीथेन की बॉइलिंग पॉइंट होती है -161 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और पेंटेन की होती है 36 डिग्री सेल्सियस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन देखने को मिलता है होमोलोगस सीरीज में। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज।
होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। जैसे कि मीथेन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो वो क्लोरोमीथेन बनाता है। तो एल्केन ग्रुप में जितने भी कंपाउंड्स हैं सेम प्रॉपर्टी सेम केमिकल प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। जैसे CH4 प्लस Cl2 will form CH3Cl plus HCl, where CH3Cl is chloromethane. तो सिमिलर प्रॉपर्टीज इथेन भी फॉलो करेगा, प्रोपेन भी फॉलो करेगा, पेंटेन भी फॉलो करेगा। यानी तो सिमिलर प्रॉपर्टीज एल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो यही प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, वो यही रिएक्शन फॉलो करेंगे। जैसे इथेन भी देख लो आप, C2H6 प्लस Cl2 विल फॉर्म, यहाँ पे कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स तो प्रोडक्ट साइड भी दो ही होंगे, C2H हो जाएगी अब 5Cl प्लस HCl। ये जो कंपाउंड हमें देखने को मिल रहा है यह है क्लोरोइथेन। Fifth point is all members of homologous series can be prepared by using same general method of preparation. जितने भी होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड्स होते हैं वो एक ही मेथड से बनाए जाते हैं। जैसे अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल बनाए जाते हैं अल्काइल हैलाइड से। और अल्काइल हैलाइड क्या है ये भी हम कवर करेंगे नोमेनक्लेचर में, लेकिन अभी के लिए आप समझ जाओ। जब कभी भी कार्बन के मेन चेन में हेलोजन अटैच्ड हो, हेलोजन क्या होते हैं जो सॉल्ट बनाते हैं FCl BRI, वो होते हैं अल्काइल हैलाइड। और जब अल्काइल हैलाइड को हम एक्वस पोटेशियम सल्फेट में बॉईल करते हैं तो हमें मिलता है अल्कोहल। फॉर एग्जांपल के लिए CH3Br को अगर हम रिएक्ट करें KOH से एक्वस सॉल्यूशन, तो ये फॉर्म करेगी मिथाइल अल्कोहल जिसे हम कहते हैं CH3OH और ये KBr, ये है मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल। तो जितने भी अल्कोहल हैं ये सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन से तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब कभी भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उसे हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे आप समझ लो इथेन, इथेन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कर सकते हैं, इथेन में होते हैं 2 कार्बन के एटम्स और ये 6 हाइड्रोजन। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंप्लीटली टेक्स्ट के फॉर्म में लिखें, उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन है उसे शो करके along with other atoms present in that compound, और अदर एटम हो सकते हैं हाइड्रोजन, हेलोजेंस एटसेट्रा। जैसे इथेन हो गई C2H6 और इथीन अगर हम बनाना चाहें तो C और C के बीच डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हाइड्रोजन आ गई यहाँ 2 और इधर भी हाइड्रोजन आ गई 2, तो ये होता है इथीन। थर्ड इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की लाइन बना देते हैं और ये लाइन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड और ये जहां ये डॉट है या ये पॉइंट है उसे कार्बन के एटम से रिप्लेस कर सकते हैं हम। और इसे बनाए तो यह है C C C C। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड है और कितने कार्बन एटम्स हैं 4, उसे सेटिस्फाई कर लो। और जहां कुछ नहीं है वहां हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड थी, हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा दिया। और इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो यहाँ हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट
और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो गई ब्यूटेन, यानी C4H10, दिस इज ब्यूटेन। तो ये थे जनरल टर्म्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नोमेनक्लेचर और उसमें हम देख लेंगे आइसोमर्स भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।